भरे पड़े थे ना, 9 लाख गैया नंद बाबा के, 9 लाख गौ माताएं हमारे नंद बाबा के यहाँ थे। और जितनी गाय माता थी ना, अब सोच लो 9 लाख गाय कितना मक्खन हो सकता है। महाराज नंद बाबा सारा खजाना खोल दिया, लूट लो खा लो। जिसको महाराज बड़े बड़े गोले महाराज बन गए। का भयो क्या हुआ महाराज? एक हमारी 80 वर्ष की बूढ़ी अम्मा, सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित ध्यान से सुनो कृष्ण जन्म की कथा। महाराज सुनाओ। एक हमारी 80 वर्ष की बूढ़ी अम्मा उस उत्सव के बीच में आ गई। अरे का भयो महाराज, इधर तो एक दूसरे को महाराज मक्खन के गोले मारे जा रहे थे मुंह में। सीधे उसका आना हुआ और उसका चिल्ला करके कहना हुआ का भयो। एक ब्रजवासी ने महाराज 250 किलो का एक मक्खन का गोला मारा, मुंह के सहारे सीधे पेट में गया, डकार आई। आ भयो सीधे पेट के अंदर। महाराज पेट के अंदर कैसे चला गया इतना बड़ा? बोले सुनो परीक्षित, उस अम्मा के दांत तो थे नहीं, और पहले के जमाने में कोई डुप्लीकेट सिस्टम भी नहीं था। आजकल के वैज्ञानिक तो महाराज कह दिए तुम चिंता ना करो, बाल यदि सफेद होंगे तो हम रेड कर देंगे, तो ब्लैक कर देंगे, जो तुम ग्रीन करना हो, येलो का जितने भी कलर करवाना हो हमसे मिलो। ऐसा सिस्टम चला दिया। दिखता नहीं चश्मा। किसने कहा? गोस्वामी जी ने कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना। किसी ने बाबा से पूछ लिया बाबा जी अच्छा आप कहते ये शरीर है प्रभु का दिया हुआ है, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का संकीर्तन करो, 9 प्रकार की भक्ति है, कोई सुन करके कर लो, कोई बोल करके कर लो, कोई सेवा करके कर लो, कुछ भी कर लो महाराज। और कैसे किया? बोले सुनो, अर्चना भी की जा सकती है, वंदना भी की जा सकती है। यदि इतना नहीं हो सकता तो भगवान को अपना मित्र बना लो। कैसे बात करते हैं मित्र? बोले हाँ, ऐसे वैसे को मत बनाओ, मेरी टेढ़ी टांगों वालों को बना लो, बांसुरी वाले को बना लो। अच्छा महाराज तो? बोले मित्र सुदामा जी ने नहीं बनाया था? सुदामा जी तो हमेशा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मानस भागवत रूपी गंगा गाने का विषय है, गुनगुनाने का, बोलने का नहीं, गुनगुनाने का। आप तो डूब करके, मैंने पहले ही बताया था, हम डूब नहीं सकते, हमें सावधान होना पड़ता है। और यदि हम कहीं डूबने लगे ना, हमारे भैया बैठे तुरंत याद आ कहाँ जा रहे हो महाराज, बैठे रह जाएंगे, तुम तो भाव विभोर हो जाओगे। आप डूब सकते हो। वक्ता से ज्यादा भाग्यशाली श्रोता होता है, वक्ता से भाग्यशाली ज्यादा श्रोता होता है। श्रोता जैसे मस्ती चाहे वैसे ले सकता है, आंख बंद करके समाधि अवस्था में। कैसे भी कृष्ण 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 गोविंद का नाम लेकर के गुनगुना करके हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने तालियां किस लिए दी है? देखो जी, आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा ना, तो नचाने के लिए क्या करते हैं? मैं फिल्मी तो गाना नहीं गाऊंगा, आप लोग तो कुछ भी गा सकते हैं नचाने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपके घर में छोटा बच्चा होता है, उसको नचाने के लिए ताली बजाते हो। अल्लाह देख बेटा कृष्ण कन्हैया कान्हा मोहन राघव माधव देख बेटा करते हो ना। छोटा सा बच्चा, उसमें पूरा घर लग जाए। एक बच्चा, उसमें महाराज दादी भी लग जाएगी, दादा भी लग जाएगा,
घर भी और 4 पड़ोसी भी। इतने आनंद और सब ताली बजाए और ठुमक ठुमक करके वो नाचे। सोच लो कल हमारे कन्हैया आए हैं, याद रख लेना। सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े गुंडा, सबसे बड़े दबंग, अभी देखना एक मंडली भी ये बनाएंगे। जैसे हमारी मंडली होती है ना 15-15 लोगों की, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, आज इनकी मंडली है। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। याद रख लो, संकीर्तन आप कर लो, ये आपके लिए महाराज परमेश्वर है, कारण है ये। क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं ब्रज में, गोविंद के लीलाओं पर बढ़ते जितने भी बढ़ते चले जाएंगे। इनकी जितनी भी लीलाएं हैं ना सब टेढ़ी हैं। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव के साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ भक्ति सुनो तो तरुणों की बात वै के रूपा गावे गावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बात का ध्यान और बोलो, जब तक आपके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान नहीं होगी ना, तब तक आपको कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त ही नहीं हो सकता। कोशिश कर लो महाराज, ये मन कैसे लग जाएगा, भक्ति कैसे महाराज विराजमान होगी, कैसे हमारे हृदय में स्थापित होगी। बोले महाराज संकीर्तन से, इसलिए जितना भी हो सके संकीर्तन करो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ जय जय श्री राम। चारों तरफ वृक्ष में आनंद है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान की पूजा 9 प्रकार से, सखा भी मना सकते हैं। अच्छा तो सखा महाराज कैसे? बोले सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाया था ना, आप हम बनाना चाहेंगे? हम तो मानते हैं, आप बनाना चाहोगे? कौन कौन बनाना चाहेंगे? तो फिर गुनगुना लो। काली कमले वाला मेरा यार है, काली कमले वाला मेरा यार है, काली कमले वाला मेरा यार है, काली कमले वाला मेरा यार है। अरे मैया आपकी आवाज मेरे कानों तक तो आती नहीं, मेरे कन्हैया करे मुझे भी नहीं सुनाई देता। कैसे देगा? आप मेरे साइड मुंह किए हो, उधर करो ना। अच्छा अच्छा दिखा दो ऐसे मत करके। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है,
सच्ची यारी तो यही निभाना जानते हैं, सच्ची यारी तो कन्हैया ही जानता है। देखो जी, जिस प्रकार से जिसने भजा है ना, उस प्रकार से मोहन, मेरे मोहन वहां पहुंचे हैं। हमारे महाराज कहते हैं, ओ प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन नहीं बने हैं ना प्रेम के बंधन में। बोले पंडित जी बने तो है महाराज जी, परंतु हम बांधना नहीं चाहते। कौन लफड़ा टांगेगा महाराज, ये कृष्ण है, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। मोहन बंध गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। ओ प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। याद रखना, हमारे पुकारने में देरी हो सकती है, प्यारे के आने में देरी नहीं हो सकती, मगर आपको भाव श्रद्धा के साथ में पुकारना पड़ेगा। गरिका के समान पुकारना पड़ेगा, अजामिल की तरह प्रेम करना पड़ेगा, द्रौपदी के समान पुकारना पड़ेगा, गजेंद्र के समान पुकार लगानी पड़ेगी। हमारे पुकारने में देरी हो सकती है, मेरे मोहन के आने में देरी नहीं हो सकती। सच्ची यारी तो यही निभा सकता है ना, हम आप नहीं निभा सकते। हम आप तो स्वार्थी हैं नंबर 1 के। हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु वो दे दे, हे प्रभु ये हो जाए, 56 करोड़ का बम्पर खुल जाए, इतना है सीधे पैसा मांग। अरे कितनी बड़ी मूर्खता हम कर रहे हैं, पैसा मांग लक्ष्मी को मांग रहे हैं, लक्ष्मी पति को नहीं मांग रहे हैं। भगवान से हम डिमांड तो कर सकते हैं, भगवान से मांग तो सकते हैं, परंतु भगवान को नहीं मांग सकते। एक बार भगवान के तो मांग के देखो ना, आपने अभी मांगा है ना, यशोदा से लाल गोपाल बधाए लाए बाल कितने कितने मांगे हैं, हाथ फैलाओ, कितने कितने मांगे हैं। आपने नहीं मांगा, देख लो कन्हैया झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके सामने ये बस मांगा है ना, लक्ष्मी पति से आप मांगते हो लक्ष्मी को, याद रखना कोई अपनी पत्नी दे सकता है क्या? कैसे बात कर रहे हो, हम आप तो दे नहीं सकते, वो लक्ष्मी पति कैसे दे देगा? वो लू लक्ष्मी जिसमें सुर नर मुनि असुर सब महाराज लाइन से लगे थे, सारे कामना के निमित्त। हे महाराज हमको आके बरड़ वाला डाल दे हमारे गले में। समुद्र मंथन में आपने कल की कथा सुनी ना, तो याद रखो जब हम आपके बंदे नहीं दे सकते, भेज नहीं सकते हमें अकेला, तो लक्ष्मी भगवान कैसे अपनी पत्नी लक्ष्मी को भेज देंगे हमारे घर में? वो भी हम संसारियों के यहाँ हमारा कोई भरोसा है? तो उस लक्ष्मी का हम कैसे उपयोग करें? है नहीं है, बुरा मत मानना, मान भी जाओगे तो इस सरताज हैं, इनको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। याद रखना, एक बार मेरे ठाकुर को मांग के देखो, एक बार मेरे गोविंद को पुकार करके देखो, एक बार मेरे कन्हैया से रिश्ता बना करके देखो, एक बार मेरी और कन्हैया से रिश्ता बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको किशोरी जी से,
जी से बनाना पड़ेगा। ब्रज की यात्रा है प्यारे, ब्रज की यात्रा बहुत कठिन है, बहुत सघन है, बहुत भयानक जंगल है। इसमें खो गए ना तो निकलना बड़ा मुश्किल है, कन्हैया तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। बोले फिर कहाँ जाना पड़ेगा? बोले किशोरी जी के यहाँ। हम बल अभिमानी श्रीजू के, हमें क्या लेना है जमाने से। ओ जब अपना ताल्लुक बना हुआ, भैया इतने बड़े घराने से, जिसका संबंध मेरे किशोरी जी से हो जाता है ना, जिसका संबंध मेरे श्याम सुंदर से हो जाता है ना, वो छोटे बच्चे घर की बात नहीं करता, वो छोटे मोटे घरों में जाना पसंद नहीं करते, सीधे तो महाराज ऊपर वाले से। हमारी महारानी श्री राधिका रानी, हमारी किसकी महारानी है राधा जी? जरा हाथ ऊपर करके। हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी श्री राधिका रानी, हमारी रानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी 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 हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी 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 श्री राधिका रानी। किशोरी जी ऐसे वैसे नहीं है महाराज, आप हम सब गुनगुनाते हैं ना क्या? मेरी करुणामयी सरकार मिला दे ठाकुर से एक मातर बिहारी, तेरा बरसाने वाले करते हो ना। जब तक आप किशोरी जी के चरणों में नहीं पहुंचोगे ना, तो ब्रज भूमि पहुंच ही नहीं सकते। पहुंच जाता नहीं, हम कितना भी चाहें, हम कितना भी चाहें नहीं जा सकते। कृपा कर कुंज बिहारी, बोले किशोरी जी महारानी की जय। किशोरी जी के चरणों में बहुत जरूरी था आप दर्शन करना। याद रखो, धीरे धीरे समय बीतता गया, बरसाने तक आवाज महाराज पहुंची। जब बरसाने तक आवाज पहुंची तो महाराज वृषभानु जी कहते हैं, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? आपको पता नहीं क्या? क्या? नंद जी के यहाँ लाला, ओहो नंद जी के यहाँ लाला ने, अब तो बड़ी खुशी की बात है जी। अच्छा जी, हमारे यहाँ लाली का जन्म हुआ, वहाँ लाला का जन्म हुआ। ऐसा करो, अपने बरसाने में महाराज कुछ गोपियों को कहा, जाओ टीका लेकर के नंद भवन में। कुछ बरसाने की गोपियां नंद जी के यहाँ आई। अरे ये सौदा कहाँ से आए हो? महाराज हम बरसाने से आई हैं। महारानी देखो जी, और वो क्या गुनगुना रही हैं? आपने क्या कहना है? मैं कहूँगा नंद में हर घर झोटा चाहिए। झोटा मीन्स लाला। तो आपने बोलना क्या है? बरसाने को टीको आयो। क्या बोलोगे? आप भी चलोगे हमारे साथ नंद भवन? देखो जी, बरसाने वालों के साथ में भी मिल जाएंगे ना तो शायद एंट्री जल्दी हो जाए। इतनी भीड़ है महाराज, क्योंकि पता है कि हमारे कन्हैया का विवाह बरसाने जी के राधा जी से होना है।
यशोदा जी तो समझ रही है कि वो भी महाराज चौधरी, हम भी चौधरी। उनके यहाँ लाली का जन्म हुआ, हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ, तो चलो महाराज रिश्ता अभी से पक्का कर ले। तो चलो महाराज, नंद में हर घर जोता जायो। आवाज नहीं आ रही आपकी? आज तो आपको भजन ही गुनगुनाना पड़ेगा। बरसाने कोटि को आयो, बरसाने को नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, 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 बरसाने कोटि को आयो। बरसाने कोटि को आयो, बरसाने कोटि को आयो। बरसाने कोटि को आयो, महर घर जोता जायो। 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 बरसाने कोटि को आयो, बरसाने कोटि को आयो। बरसाने कोटि को आयो, बरसाने कोटि को आयो। बरसाने कोटि को आयो, नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो। बोलना तो आपको था, बरसाने को, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप नहीं बोल रहे, बोलो। नंद महर घर जोता जायो। नंद महर घर जोता जायो। ओ नंद महर घर जोता जायो। देखो जी, 4 दिन में हम महाराज आपको कथा सुना सुना करके 4 घंटे में आज आपको भी करके जाएंगे। आज तो अभी तक तो हम अकेले थे, आज से तो हमारे कन्हैया हमारे साथ में है। अब तो देखेंगे हमारे मंडली के सरदार हैं। आप सबके घर में महाराज माखन चुराने आएंगे। अच्छा जी, माखन का मतलब क्या है? सुनो, माखन का क्या मतलब है आप लोग जानते हैं? सबके घर में, सबके यहाँ माखन चुराने मेरे श्याम सुंदर आएंगे, याद रखना। चोरों के सरदार हैं आज। माखन का क्या मतलब है? माखन में से जो खा है ना उसको खा जाओ तो क्या बचा? मन। ये मन चुराने आएंगे आपका। मेरे श्याम सुंदर आपका मन है चुरा रहे हैं, याद रखो। कहीं आपका मन चोरी तो नहीं हो गया? जरा टटोल के देखो अब है कि नहीं है। नंद महर घर जोता जायो। नंद महर घर जोता जायो। हो नंद महर घर जोता जायो। बरसाने कोटि को आयो, महर घर जोता जायो। कोटि को आयो, महर घर जोता जायो। बरसाने 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 कोटि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे आनंद उमड़ गया, नंद जी महान मन वाले हो गए। महाराज 1 लाख गौओं का दान किया।
धेनु नाम नियते प्राशा विप्रेभ्यो शमनं कृते। नंद बाबा ने कहा सेवकों से, जल्दी जाओ। तुरंत महाराज संकल्प किया, 1 लाख गौओं का दान किया ब्राह्मणों को। और उनके गोखुर में मालूम है क्या लगाया? बोले सोने चांदियों से जड़वा करके, ऐसे वैसे नहीं दिया, सोने चांदियों से महाराज रेशमी वस्त्रों से उड़ा करके गौदान किया महाराज। इतना ही नहीं महाराज, हर तरफ जैसे आनंद हो रहा था महाराज, वहां पे एक पुरोहित जी आ गए नंद बाबा के। ओह आओ जी महाराज, आप तो बड़े दिन बाद आ गए, इतने दिन हो गए कहाँ थे? अरे बोले नंद बाबा, हमें तो आज ही मालूम भयो है कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुए हुए। सुनो, आओ जी बैठो। बोले हम कुछ लेने आए हैं। सुनाओ, याद रखना, बिल्कुल सावधानी से सुनो। कितनी डिमांडें लेकर के पुरोहित जी आए हैं। देखो जी, अपने पिताजी की डिमांड लेकर के आए हैं कि मेरी भी बधाई ले आना। अपने ताऊ जी की भी लेकर के आए हैं। वो जब चलने लगा ना तो पिताजी कुछ और कह रहे हैं, ताऊ जी कुछ और कह रहे हैं। जो छोटा बेटा था वो कुछ और कह रहा है, बड़ा बेटे की डिमांड कुछ और है, बेटी की डिमांड कुछ और है, बहू की डिमांड कुछ और है, वधू की डिमांड कुछ और है, माँ की डिमांड कुछ और है, और महाराज पत्नी की डिमांड कुछ और है। आकर के जैसे पुरोहित जी आए, नंद बाबा ने कहा आओ पुरोहित जी, बड़ा आनंद हो रहा है। बोले मांग लो, क्या चाहिए? बोले नहीं सुनो, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज याचक गयो। मेरे मन आनंद भयो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। राज याचक आए गयो, अपने अपने मन को मतो कही सब परिवार पठाए गए। जैसे मैं चलने लगो ना नंद बाबा, ऐसे मेरे तुरंत ताऊ जी लोग, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो नंद बाबा के यहाँ बधाई लेने जा रहा हूँ। सुनो, नंद बाबा के यहाँ बधाई लेने जा रहे हो ना, तो मेरे लिए भी ले आना। क्या? कि मेरे तात कहो समुझाई राई सो। मेरे पिताजी कह रहे हैं, अरे गाड़ी को जरा रुको, पहले मेरे लिए बधाई मांग लेना। क्या? मैं तो बाबा खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे पिताजी कह रहे रुको, पहले मेरी समाचार, मेरी सूचना नंद बाबा को देना कि मेरे पिताजी ने ये कहा है। क्या? कि मेरे तात कहो समुझाई राई सो, तो जाई अस्सी शादी जो। अच्छा, जा करके ना नंद बाबा को आशीर्वाद देना। नंद बाबा बधाई हो, आप क्या तो 70 वर्ष के बाद लाला का जन्म भयो, बहुत बहुत बधाई हो। मेरे तात कहो समुझाई राई सो, ध्यान से सुनना। तू जाई अस्सी शादी जो, 200 भैंस दूध मन की, मेरे काजो दीजो। मेरे पिताजी ने कहा कि तू जाकर के नंद बाबा को आशीर्वाद तो देना, परंतु मेरे लिए जो बधाई है ना, 200 भैंस दूध मन की, जो एक भैंस 1 मन दूध देती है, 200। नंद बाबा ने कहा देखो पुरोहित जी, हमारे यहाँ तो गौ पालन होता है, भैंस तो है नहीं, पर चिंता न करो, 70 साल बाद मेरे घर में लाला का जन्म भयो है ना, मैं जरूर से जरूर दूंगा। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो बाबा जैसे मैं चलने वाले को भयो ना, तो महाराज मेरे ताऊ जी सीधे पकड़ लिया। किधर जा रहा तू? नंद बाबा सुन, जब तेरा बापू बधाई मांग रहा था ना, मैं सुन रहा था, अब सुन मेरे लिए। ये 200 भैंस तो तेरे बाप ने मांगी, अब मेरे लिए क्या लेकर के आना नंद बाबा से? सुन, तापा छे आछे समझायो। उसके बाद
पिताजी के बाद ताऊ जी ने पकड़ लिया। बाबा जी अब मैं क्या सुनाऊंगा आपको? बोले नहीं नहीं सुना सुना, आज तो आनंद का दिन है, जो मांगोगे ना मैं दे दूंगा, तुम क्या चाहिए बताओ? बोले मुझे संकोच हो रहा। बोले नहीं नहीं बताओ। तापाचे आछे समझायो इनके जेठे भैया। किनके जेठे भैया? मेरे पिताजी के। तापाचे आछे समझायो कि इनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बाबा जी तो खुश हो गए, आनंद से भाव विभोर हो गए, परंतु जो कर्मचारी थे ना नौकर बाबा महाराज उनकी सासें और अरे पुरोहित जी बस बंद कर दो, लगता है बड़ी लंबी लिस्ट आप लेकर के आए हैं। बोले क्यों नहीं, हमारे जजमान क्या लाला का जन्म हुआ, ऐसे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इनको। बोले मेरे ताऊ जी ने 700 गाय मांगी है, अच्छी अच्छी, और अभी उनके घरों में सोना चांदी से मरी हुई। बाबा जैसे मैं चलने वालों तो भयो ना, मेरे बेटे ने कभी मेरे सामने आकर के बोला नहीं। ओहो तो बेटा भी कुछ मांगा है क्या? जरा सुना देखो। तो मेरा बेटा बड़ो अति सुखदाई बाबा, तैसे ताके साथी। एक मेरा बड़ा बेटा है, बहुत सुंदर है, और वैसे उसके साथी भी हैं। तो मेरा बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, तैसे ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 हाथी। देख लो महाराज, उधर 200 भैंसे हैं, 700 गाय हैं, अब 700 हाथी आ गया। अच्छा बाबा जब मैं चलने वाले को भयो ना, तो मेरा छोटा सा इतना सुकुमार बेटा मेरा, वो पापा जी करके मुझे पकड़ा। हाँ सुना छोटे बाबा, छोटे बेटे की ये बात सुना दे। क्या उसने क्या मांगा? बाबा छोटो सुत चंचल अति मेरो। मगर वो चंचल बहुत है, याद रखना। हमारे घर का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो वास्तव में चंचल होता है, वास्तव में वो चंचल होता है। और सबसे छोटे ये भी थे, मेरे कन्हैया भी सबसे छोटे थे कि नहीं थे? सबसे छोटे थे। और महाराज देख लो, पूरे ब्रजवासियों के नाक में दम कर रखा था, कभी इसकी मटकी फोड़ना, कभी ये करना, कभी वो करना। महाराज दुनिया के उत्पात, दुनिया के तड़ी पार महाराज। मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया था, वो सुनाऊंगा इनके बारे में। तो करे छोटा बेटा मेरा जैसे मैं चलने लगा, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बाबा के बगल में जैसे महाराज बैठे थे, उन्हें तो चक्कर आ गया, गिर पड़े। बाबा ने कहा है गाड़ी क्या बड़ो? कुछ नहीं बाबा। अरे लाला भाई आयो मांगने दो, मांग मांग मांग। और क्या चाहिए? बोले बाबा अब मैं क्या बताऊं, एक मेरी लाडली बेटी है, बस एक ही बेटी है मेरी, एक बेटी, वो भी बड़ी, इतनी सुंदर, कभी मुझसे कोई डिमांड नहीं किया उसने, परंतु जब मैं आने लगा ना तो दरवाजे में खड़ी हो गई। बाबा नंद बाबा के द्वारे जा रहे हो? बोले हाँ बेटी। बोले ताऊ जी जो मांग रहे थे ना मैंने सुनी, पिताजी जो मांगा ना मैंने सुनी, बाबा जी भैया ने मांगा ना मैंने सुनी, छोटे भैया ने मांगा ना मैंने सुनी, बाबा मुझे भी कुछ बोल बेटी। मत भूल गया, जल्दी कागज पे ला, मैं लिखना चाहता हूँ कि बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आई भई ठाड़ी,
सहित कहार पालकी ले हो सौज भरायो गाड़ी। बाबा मेरा ब्याह नहीं होना क्या? पालकी भी ले आना, कहार भी ले आना और गाड़ी भी ले आना और महाराज जेवरात भी ले आना। ठीक है बेटा। बाबा जी जैसे चले महाराज पुरोहित जी, पीछे से महाराज पुत्र वधू ने आवाज दिया, लड़के बड़े लड़के की बहू ने। नंद बाबा, पुरोहित जी कह रहे हैं, नंद बाबा आज तक जीवन में मेरे पुत्र वधू मेरे सामने नहीं आई, परंतु आज जब उसको पता चला हमारे यजमान के घर में लाला का जन्म भयो है, महाराज आज उसने लोक लाज छोड़ दी। कहा करी हो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। महाराज तुरंत सामने आ गई, घूंघट तो कर लिया महाराज, परंतु क्या कह रही है कि मेरो बेटा बधू लाज तजी मोसो। आज तक मुझसे लाज नहीं, लाज को नहीं तजा मगर आज तज लिया आपके यहाँ जब मैं आ रहा। क्या कह रही है? घूंघट मुख दे बोली नक सिकनो गहनो सब ले हो पिहर सवाते सोली। महाराज पूरे सर से लेकर के महाराज नक तक मैं महाराज मोहरे ही मोहरे लूंगी। बाबा ने कहा और सुना आगे क्या चाहिए? बोले बाबा जैसे मैं चल रहा था ना तो मेरी मैया आ गई है, बेटा तू कहाँ जा रहा है? और बहुत देर से सुन रही हूँ, कहीं तेरे ताऊ जी कुछ मांग रहे हैं, पिताजी कुछ मांग रहे हैं, बेटा तेरे कुछ मांग रहा है, तेरी बेटी कुछ। यहाँ तक आज तक तेरे सामने तेरी बहू नहीं आई। पहले के जमाने में घूंघट होता था, हमारे यहाँ आज भी होता है घूंघट, इतना सा घूंघट। परंतु एक और बात होती थी, महाराज जब उनको लड़ना होता था ना तो घूंघट के अंदर ससुर को गाली देती हैं। ये सिस्टम थोड़ा आज तक समझ में नहीं आया। चलो तुम घूंघट कर रहे हो, उनका सम्मान करो, तुम्हारे ससुर है। और ऐसे ऐसे फिर गाली देगी हमारे घूंघट भी। अरे तुझे लड़ना है उधार के लड़ ले, पूरा हटा के। किसी ने मुझसे कहा, हम जब वहां गांव जाते हैं, वहां के शहरों के तो पता नहीं चलता कि बहू कौन है बेटी कौन है। मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पता चलता है कि ये बेटी है ये बहू है। हमारे वहां पानीपत में ये पता नहीं चल रहा, बहू को भी अपने घर में बेटी